पाकिस्तानियों, आपको ये खबर सुनकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि अब जियो ने भी मान लिया है कि खान की मकबूलियत, खान की सपोर्ट और लोगों की राय इस कदर मजबूत हो चुकी है कि इसका मुकाबला करना अब नून लीग के लिए मुमकिन नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा, जियो न्यूज ने मान ली है। जियो के शाहजेब खानजादा ने अभी कल परसों रात को आधा घंटा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद की। उसने बड़ा बुरा भला कहा और पाकिस्तान के बड़े बड़े साफियों ने फिर उसको बड़ा धोया भी है। मगर अब जियो और जंग का जो सर्वे सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। उसने शाहजेब खानजादा का मुंह तोड़ के रख दिया, ना सिर्फ शाहजेब खानजादा का बल्कि नून लीग को परेशान करके रख दिया। इस सर्वे के अंदर ऐसे ऐसे नताइज सामने आए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जियो की जरूरत ही नहीं होगी कि वो मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई झूठी तनकीद करे, प्रोपोगंडा करे जैसे माजी के अंदर करता आया था, क्योंकि अब उनके अपने सर्वे ने उनको बता दिया है कि तुम गलत थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ठीक था। तुम गलत तज्जिए करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की जो मोहब्बत है वो ज्यादा थी। तुम अवाम को मिसगाइड करते थे, जबकि अवाम पहले से ही गाइडेड थी और अवाम को पता था कि हमने किसको सपोर्ट करना है, हमने किसके साथ खड़े होना है। और अब जो सर्वे का रिजल्ट सामने आया है तो ये जियो वाले इस सर्वे को, उम्मीद तो बड़ी है कि जंग वाले इस सर्वे को डिलीट कर देंगे। अगर सर्वे को डिलीट नहीं करेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए उनके मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा रहेगा कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने की सरतोड़ कोशिश की थी, उनके अपने सर्वे के अंदर ये बात क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ना किसी से झुका है, ना किसी से डरा है, ना किसी के आगे लेटा है, बल्कि वो आज भी सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। और नून लीग की बत्ती गुल हो गई है, नून लीग की बत्ती बुझ चुकी है। नून लीग को अब उल्टा भी लटक जाए तो नून लीग को ये नहीं चटवा सकते हैं, ना ही नवाज शरीफ को जो ख्वाब देख के आए चौथी बार वजीर आजम बनने का, ना वो ख्वाब पूरा हो सकता है। अब ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर दी न्यूज ने भी ये सर्वे करवाया है, जंग ने भी ये सर्वे करवाया, फिर अंसार अब्बासी ने भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मुखालिफ है, उसने भी ये सर्वे शेयर किया। तो वहां से भी उसको बड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिला है, वहां से भी उसको बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टॉप पर रही है। और ये सारी जमातें मिलकर, ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि किसी शहर का, ये पूरे मुल्क का सर्वे था, चारों सूबों का सर्वे था। और दिलचस्प बात ये थी कि सारी जमातें मिलकर खान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं जियो के इस सर्वे के अंदर, खान को नहीं हरा सकती हैं जियो के इस सर्वे के अंदर। और यही एक चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान कौम को इमरान जैसा एक शहजादा दिया, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक हजूम को कौम बना दिया और ऐसी कौम बना दी है कि जब एक सोच, एक नजरिए और एक बंदे के ऊपर खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। अब ये जो मुकाबला हुआ था, इस सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं जो सामने आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आमीन जरूर लिख देना है और ये भी जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वज़ीर आज़म किसको देखना चाहेंगे। ये सर्वे का रिजल्ट तो सामने आ गया, हमारी इस वीडियो के अंदर जो सर्वे होता है जो आप लोगों से करवाया जाता है उसका रिजल्ट भी शानदार आना चाहिए। लिहाजा आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब दोस्तों, ये जो जंग जियो ने सर्वे किया है, दी न्यूज ने जो सर्वे किया है, अंसार अब्बासी ने जिसको शेयर किया था, अब इसके जो नताइज हैं वो जरा सुने कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट देने वालों की तादाद थी वो 41% थी और नून लीग की जो मकबूलियत थी वो 28% थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत थी वो 4% थी। अब 28 जमा 4 ये हो गया 32। ये यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी 32% मकबूलियत में आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कितने फीसद पे आया? 41% के ऊपर। यानी कि अंदाजा लगाइए, धूल चटा के रख दिया और इंशाल्लाह सारी जिंदगी इनको इसी तरह ठोका लगा के रखेगा खान और खान के चाहने वाले और खान के जो हमदर्द हैं, जो खान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो खान से इश्क करने वाले हैं। अब आगे आ जाते हैं सिंध के अंदर। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 36% है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 35% है, यानी कि फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीछे है और नून लीग वहां पर सिर्फ 3% है। उल्टे भी हो जाए तो ये सिंध के अंदर नहीं जीत सकते हैं। आगे चलेंगे बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 36% है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18% है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी सिर्फ और सिर्फ 11% है। यानी कि अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलाया जाए तो ये कुल मिलाकर 29% बनती है बलोचिस्तान के अंदर, जबकि अकेले बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 36% है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि खान कहाँ खड़ा हुआ है और ये छोटे मोटे जो माफियाज हैं, ये जो सियासत के अंदर, सियासत के नाम के ऊपर जो धब्बा हैं, ये सारे खानदान, शरीफ खानदान हो गया या जरदारी खानदान हो गया या मौलाना फजलुर रहमान हो गया, ये कहां पर खड़े हैं? अवाम ने बड़ी बुरी तरह इनको रिजेक्ट कर दिया और इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर भी इनके साथ इससे ज्यादा बुरा हशर
प्रेशर होगा, पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्शन की बदतरीन गड्ढे के अंदर फेंकेगी। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रिजल्ट से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये नून लीगी या जियाले पीपल्स पार्टी के जियाले के आगे जाए तो उसकी चीखें निकल जाए और अपने लीडरों की तरह इनके भी कमर में दर्द पड़ जाए, इनके प्लेटलेट्स कम हो जाए और इनके बीपी का मसला हो जाए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अंसार अब्बासी ने भी फिर इस हवाले से कहा है कि जी राजा रियाज ने एक पेशन गोई की हुई थी और अब उसने पेशन गोई तब्दील कर ली है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत हर सूरत मिल जाएगी। पहले ये कहते थे जी वो पता नहीं अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, पता नहीं उनको इलेक्शन में आने देते हैं या नहीं आने देते। अब एक खबर सामने आई हुई है, वो खबर मैं आपको सुना देता हूँ, जिसके अंदर फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। खबर ये थी कि सीनियर सरकारी जराए ने दावा किया है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं किया जा रहा। राब्ता करने पर वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी तस्दीक की कि पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा है और ना ऐसा कोई मामला किसी भी मौका पर ज़ेर गौर आया है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, जो अब नून लीग का हिस्सा है, ने भी अपनी साबका पेशगोई तब्दील कर दी है कि पीटीआई रहेगी और ना बेल्ट पेपर पर उसका इंतखाबी निशान और ना बल्ला, यानी कि वो पहले कहता था पीटीआई नहीं होगी, लेकिन अब उसको भी पता चल गया कि जी पीटीआई होगी। अब उसने भी अपना बयान तब्दील कर दिया है, अब उसको भी पता चल गया कि पीटीआई के बगैर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। और दिलचस्प बात मैं आगे आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान का जो बड़े से बड़ा सियासत के ऊपर गुरु गंडाल नजर रखने वाला ना, अब वो अगर ईमानदारी से तज्जिया करे तो वो ये बता देगा कि इमरान खान, अगर इमरान किसी भी हल्के के अंदर पाकिस्तान के, वो एक डंडे को भी, वो एक लकड़ी को भी अगर टिकट दे देगा तो वो लकड़ी भी इन लोगों से जीत जाएगी। इतनी इनकी औकात नहीं है, 2 टके की इनकी औकात रह चुकी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे ही होगा। बल्ले से पाकिस्तानी कौम इश्क करती है, बल्ले से पाकिस्तानी कौम प्यार करती है। और फिर दूसरी जानिब जो लोग, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, अब वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं, जो पाकिस्तान के एक एक लम्हे के ऊपर, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के ऊपर उसकी जो भी मूवमेंट होती है, जो भी नजरिया होता है, जो जिस चीज को लेकर चल रहे होते हैं, उसके ऊपर जो नजर रखते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े थिंक टैंक्स, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जी आप जितना जोर मर्जी लगा लें, आप जो मर्जी कर लीजिए। बात यह है कि अवाम के अंदर इस वक्त बड़ा गुस्सा है। पिछले 2 साल से अवाम को रद्द अमल दिखाने का कोई मौका नहीं मिला, उनके ऊपर सख्ती से सख्ती करते रहे हो, और फिर 2 साल के दौरान जो पाकिस्तानी कौम को तोहफे मिले हैं तो उनके अंदर रद्द अमल भी है, गुस्सा भी है, वो बड़े परेशान भी हैं, वो बड़े डिप्रेस भी हैं। तो उनके पास गुस्सा निकालने का एक ही तरीका है और वो है वोट की पर्ची। और वो ऐसा रद्द अमल देंगे, ऐसा रद्द अमल देंगे कि पाकिस्तान के अंदर, माजी के अंदर ऐसी मिसाल कभी देखने में नहीं आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के बड़े बड़े थिंक टैंक्स कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलें जी, और हमारे जो वो प्रो लाडला साहब हैं, जो लंदन से आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान यात्रा करने के लिए और पाकिस्तान के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन ना जीत सके या इलेक्शन में हार गए तो वो दोबारा बीमारी का बहाना करके अपने आबाई वतन लंदन रवाना हो जाएंगे। तो वो जो हमारे प्रो लाडला साहब हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी लोगों से मिलते फिर रहे हैं, मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं। अभी वो देखिए जी, मैंने आपको बताया ना कि बलोचिस्तान की आवाम ने किस तरह से इनको रिजेक्ट कर दिया है कि बलोचिस्तान में 36% पीटीआई है, 18% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 11% नून लीग है। तो ये बलोचिस्तान गए हैं और वहां के इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया है, 30-40 बंदा खड़ा किया है, उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलवाई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहां की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये बड़े जो हैं, ये जो दौलतमंद लोग हैं, इनसे तो वैसे अब आवाम जान छुड़ाना चाह रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान की 75 साल तारीख का ये पहला 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक जानिब मुकाबला जो है वो अशराफिया और आम आदमी का, यानी कि अब ये बिल्कुल वाज़ेह कि एक जानिब अशराफिया खड़ी है, दूसरी जानिब आम आदमी खड़ा है और मुकाबला होने जा रहा है इनका। जो अशराफिया है उसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े गुरु गंटाल, बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े 2 नंबर, बड़े बड़े हराम खाने वाले, बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े पाकिस्तानी आवाम का खून चूसने वाले, वो सारे एक तरफ हैं, जिनकी लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, यूरोप के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, हर जगह, कतर के अंदर, हर जगह प्रॉपर्टीज हैं, हर जगह बंगले हैं, घर हैं, कारोबार है, औलादें उनकी वहीं पे, उनकी औलादों की औलादें भी वहीं पर हैं। और दूसरी तरफ एक गरीब तबका है पाकिस्तानी कौम का, कि जिसको लीड कर रहा है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लीडर इमरान खान। और वो गरीब तबका ना मुल्क छोड़ के जा सकता है, ना वो बिजली का बिल दिए बगैर रह सकता है, ना वो गैस का बिल दिए बगैर रह सकता है, ना वो रिक्शे का किराया दिए बगैर रह सकता है, ना वो घर का रेंट दिए बगैर रह सकता है। उसने ये सारी मुश्किलात फेस करनी होती हैं, उसने घर का महीने का राशन लाना होता है, उसने अपने घर के हालात को देखना होता है, अपने बच्चों के स्कूल फीस को देखना होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर उसके बच्चे पढ़े होते हैं, उसने उनकी फीस को देखना होता है। तो एक तबका ये है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, और अब मुकाबला आया है अवाम का और जो पाकिस्तान के अशराफिया है उसका। इस दीमक ने, जो पाकिस्तान के अशराफिया के नाम के ऊपर, यानी कि जो दीमक है जिसको पाकिस्तान के अशराफिया का नाम दिया जाता है, इसने जिस तरह से मुल्क को लूटा खसूटा है और आज मुल्क को बर्बाद किया, मुल्क को तबाह बर्बाद किया, इनको अब हराने के लिए
पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होना होगा और एक बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, उस एक बंदे पे भरोसा रखना है, वो जहां इशारा करे पूरी पाकिस्तानी कौम वहां देखे और देखें फिर आपका जो मुकद्दर है किस तरह से चमकेगा और पाकिस्तान का आने वाला वक्त इंशाल्लाह दोबारा से इमरान खान का होगा। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमें मजीद कॉन्फिडेंस देने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारे लिए मुमकिन होगा आगे चलना। तो अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे।